जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे दोस्तों। और आप सभी को रंग भरी एकादशी, आंवला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, आज आप सभी को सुनाते हैं रंग भरी एकादशी की कहानी। रंग भरी एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन भगवान शिव माता गौरा को अपने गणों के साथ रंग गुलाल से होली खेलते हैं। यह दिन भगवान शिव और माता गौरी के वैवाहिक जीवन में बड़ा महत्व रखता है। इसी दिन काशी में बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है और उनको दूल्हे के रूप में सजाते हैं। इसके बाद बाबा विश्वनाथ जी के साथ माता गौरा का गौना कराया जाता है। मान्यता है इसी दिन भगवान शिव शंकर जी ने माता पार्वती को पहली बार काशी में लेकर आए थे। इसलिए यह तिथि बाबा विश्वनाथ के भक्तों के लिए अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस एकादशी के दिन भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में विशेष पूजा अर्चना होती है। इस एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ भोलेनाथ और माँ पार्वती का भी पूजन किया जाता है। हर साल फागुन माह के शुक्ल पक्ष में रंग भरी या आम्ल की एकादशी मनाई जाती है। रंग भरी एकादशी के दिन से ही काशी में होली का पर्व शुरू हो जाता है, जो अगले 6 दिनों तक मनाया जाता है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में चित्रसेन नाम का एक राजा था। उसके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत बड़ा महत्व था। राजा समेत सभी प्रजा एकादशी का व्रत बहुत ही श्रद्धा और भावपूर्वक किया करते थे। राजा चित्रसेन को आम्ल की एकादशी के प्रति बहुत गहरी आस्था थी। एक बार राजा शिकार खेलते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। उसी समय कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया और शस्त्रों से उन पर प्रहार करने लगे। परंतु जब कोई भी डाकू राजा पर शस्त्र का प्रहार करता, वह शस्त्र ईश्वर की कृपा से पुष्प में परिवर्तित हो जाता था। उन डाकुओं की संख्या बहुत अधिक थी, अतः राजा संज्ञाहीन होकर भूमि पर पड़ा। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और उस दिव्य शक्ति ने समस्त दुष्टों को मार गिराया और वह अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो सभी डाकुओं को मरा हुआ पाया। यह दृश्य को देखकर राजा को आश्चर्य हुआ और राजा मन ही मन में सोचने लगा कि इन डाकुओं को किसने मारा होगा। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह सब दुष्ट तुम्हारे आम्ल की एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारी देह से उत्पन्न आम्ल की एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार किया है। इन्हें मारकर वह पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई। यह बातें राजा को सुनकर बहुत ही प्रसन्नता हुई और एकादशी के व्रत के प्रति राजा की श्रद्धा और अधिक भी बढ़ गई। तब राजा अपने देश वापस लौटा और राज्य में सबको एकादशी व्रत का महत्व बतलाया और इस एकादशी की कृपा से राजा पुनः सुखपूर्वक राज्य करने लगा। तो दोस्तों, ये थी रंग भरी एकादशी की कहानी। आप सभी को कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी नए आते हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं आप सभी से फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव। और एकादशी व्रत की आप सभी को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं।